सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खेल अच्छी होगी। और बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बनाया हूँ क्योंकि कुछ काम में मैं बिजी था इसलिए। बट हम ट्राई करेंगे अब से हम कंटिन्यूअस वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आई एम श्योर आपने थंबनेल पे से देख ही लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर इस जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और वही सबसे आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है किसी भी चीज के बारे में सीखना। आई एम श्योर आपने थंबनेल को देखा होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन बाय संदीप महेश्वरी, और आप ये रीड करके बहुत मतलब आप ज्यादा क्यूरियस होंगे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा संदीप महेश्वरी ने क्या रॉन्ग कर दिया, ऐसा तो उन्होंने क्या गलत कह दिया, राइट। तो ज्यादातर लोग इसलिए इस वीडियो को देखने आए होंगे। बट हमारा जो मेन यहाँ पर मोटिव होने वाला है दैट इज लर्निंग। हम इस केस से क्या सीख सकते हैं, बिकॉज अगर आपने इस चीज को नहीं समझा कि जो हम सीखने वाले हैं, तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई भी फायदा है नहीं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से समझने की ट्राई करना, जो भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहले जो मैं बात करूँ कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर कि ऐसा क्या उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया है, तो अगर आप पहले से उनको संदीप महेश्वरी जी को सुनते होंगे तो आपने एक बात को ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी वो उनको किसी भी इंसान के द्वारा कोई भी इन्विटेशन आता है किसी भी शो पे बुलाने के लिए या फिर कहीं पर जाने के लिए, तो वो तुरंत मना कर देते हैं, राइट। बिकॉज उनका उन्होंने रीजन भी दिया हुआ है कि पास में वो किसी ऐसे शो में गए थे और उनका जो मेन मोटिव था कि मैं जो वहां पर जा रहा हूँ वो किस लिए जा रहा हूँ, लोगों को ये सिखाने के लिए। बट जो जिन्होंने उनको इन्वाइट किया था उनका मोटिव कुछ और ही था। संदीप जी के नाम पर मतलब आप समझ रहे होंगे कि पैसे कमाने के, पैसे में किस तरीके से कमा सकता हूं, उनका वो मोटिव ऐसा होता था। तो वो तुरंत ही समझ गए थे कि जो मुझे कहा जा रहा है वो झूठ है। मतलब जो जो इंसान मेरे पास इन्विटेशन लेके आ रहा है उसका जो मेन हिडन मोटिव है वो क्या है, मुझे बुला करके पैसे छापना। सिंपल सी बात। वो कि ऑब्वियसली मुझे बुलाने के लिए कुछ भी कहेंगे कि आप आएंगे तो आप लोगों को सिखा पाएंगे, इतने सारे लोगों को मौका मिलेगा आपसे सीखने के लिए। बट उनका जो हिडन एजेंडा होता है, हिडन जो मोटिव होता है वो कुछ और ही था। तो यहाँ पर यह बात समझ में आती है कि एक है इंसान जो बोल रहा है और एक है जो वो करना चाह रहा है। उन दोनों का बहुत ही डिफरेंस होता है। अगर आपने उन डिफरेंस को बहुत ही जल्दी मतलब बहुत ही इजीली पकड़ लिया तो आप ऐसे इंसान से बच सकते हो। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन की बात कहाँ पर आती है, तो जैसा मैंने कहा कि वो ऐसे शो पे जाते नहीं थे, राइट, क्योंकि जो भी इंसान उनको बुलाता था उनका जो हिडन एजेंडा होता था वो कुछ और ही होता था। और वह इजीली आप पता कर सकते हो, कोई भी इंसान जब आपसे कुछ भी बात करता है तो आप बहुत इजीली पता लगा सकते हो कि उसका हिडन एजेंडा क्या है। बिकॉज उनकी जो बार बार जो बातें वो कर रहे हैं उसका सेंटर क्या है, क्या पैसा है, राइट। बिकॉज हर चीज को घुमा करके वो पैसे पे ही जा रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है दैट इज मनी, और कुछ भी नहीं है। अब वो बोलेगा कि लोगों की भलाई करनी है, बट उसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट है नहीं। उसका इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज में है कि पैसे कैसे मैं कमा सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आता है, जैसा मैंने कहा कि वो पहले इन सब ऐसे लोगों से बात ज्यादा करते नहीं थे, मतलब दोस्त नहीं थे। ऑब्वियसली जब कोई बिजनेस होता है तो वहां पर ऐसे लोगों के होते हैं और वहां पर पार्टनरशिप भी आपको करनी पड़ती है। बट नॉर्मली वो ऐसे लोगों से बात नहीं करते। बट कुछ टाइम पहले आई एम श्योर आपने देखा कि उन्होंने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी पॉडकास्ट की, तो वह जहां पर वो अलग अलग लोगों को बुलाते थे अपने प्लेटफॉर्म पर। बट आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में वो बातें करते थे, या फिर ऐसे लोगों से वो पहले दूर रहते थे कि उसका जो मेन जो फेस होता है और पीछे का जो फेस होता है वो दोनों अलग अलग, मतलब जो दिखा रहे हैं वो अलग है और जो एक्चुअल में है वो अलग है। दुनिया के सामने अच्छा बनने की ट्राई करते हैं, बट जो पीछे होता है वो हम किसी को पता नहीं होता है। और उसके बाद बहुत कुछ हुआ भी, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है कि पहले वो बोलते थे कि मैं ऐसे लोगों से बात ज्यादा करता नहीं हूँ, मैं ऐसे लोगों से मिलता भी नहीं हूँ, ज्यादा ऐसे शो पे नहीं जाता हूँ। बाद में ऐसे लोगों को उन्होंने अपने शो पे बुलाया था। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है, राइट। बट हम ये समझने की ट्राई करके उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बुलाया क्यों। तो देखिए, एक बात है कि आप सामने वाले इंसान को सिर्फ एक ही चीज पर तोलते हो, मतलब उसका मोटिव क्या है। बट जो जितने भी लोग सक्सेसफुल है अपने फील्ड में, उन्होंने कुछ ना कुछ तो सही किया होगा, कुछ ना कुछ तो मतलब मेहनत की होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसी उनमें बात होगी जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंचे। ऑब्वियसली अभी भी उनकी मतलब जो मेंटालिटी है वो मनी ओरिएंटेड है, दैट इज ऑल राइट। बट जो क्या हम उसमें से सीख सकते हैं, क्या हम उसमें से ले सकते हैं, इसकी वजह से उन्होंने उनको शो पे बुलाया था। मतलब जो भी उनकी उनके बारे में जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो लोगों के बीच में पहुंचे और लोग उनके बारे में जान पाए और कुछ सीख सके। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि मेन जो उनका प्लानिंग रहा होगा, मतलब उनका जो मोटिव रहा होगा वो यही होगा कि लोग उनके बारे में ज्यादा मतलब सीख सके। बट हमें नजर आता है वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। जैसा मैंने कहा, ज्यादा लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है कि पहले वो ऐसे बोलते थे लेकिन उन्होंने
इन लोगों को अपने शो पे क्यों बुलाया। तो आई एम श्योर आपको रीजन समझ में आया कि क्यों उन्होंने शो पे बुलाया। तो अब यहाँ पर मेन बात ये आती है कि हम इसमें से लर्न क्या कर सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं, राइट। बिकॉज जैसा मैंने कही कॉन्ट्राडिक्शन तो वहां पर था, बट आपने किस तरीके से इसको समझा, राइट, वो आपको नजर आता है। क्योंकि जब भी उन्होंने अगर उनके पॉडकास्ट देखोगे, कोई भी एपिसोड देखा होगा, तो उनकी जो पूरी बातें होती थी एपिसोड के दौरान, कुछ मजाक के लिए बोलना वो अलग बात है, लेकिन पूरी जो बातें होती थी वो अराउंड करते थे कि मतलब उन्होंने किस तरीके से मेहनत की, और उसमें से हम जनता, मतलब जो लोग उनको देख रहे हैं वो क्या सीख सकते हैं, राइट। यही उनका मोटिव था, और इसी इसी के अराउंड उनकी सारी बातें रिवॉल्व करती थी। जितने भी आप एपिसोड है उसको आप देख सकते हो। तो दो चीज है, अगर आपको सामने वाला इंसान पसंद नहीं है, अगर आपको पता भी है कि उनका जो नियत है, उसका जो मोटिव है वो सही नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है, राइट। आप ठीक है, उनकी जो पहले मेंटालिटी थी वो मैं किसी से बात ऐसा करता नहीं हूँ, और बाद में उनकी मेंटालिटी चेंज हुई, तो इस तरीके से आप भी ग्रो कर सकते हो कि सामने वाला इंसान अगर आपको पसंद नहीं भी है, मतलब कुछ तो ऐसी बात होगी उसमें जो आप सीख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके साथ दोस्त बन जाओ, मतलब कि पूरा दिन उसके साथ बैठो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। बट कुछ ना कुछ तो चीज होगी ना जो आप उनमें से सीख सकते हो, उनमें से गेन कर सकते हो, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हम नहीं करते, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि मुझे इंसान पसंद नहीं तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो इसको हमें हटाना है, जो संदीप महेश्वरी जी ने अभी हटाया। मतलब जैसे मैंने कहा कि पहले वो बोलते थे कि मैं ऐसे शो पे जाता नहीं हूँ, बाद में ऐसे ही लोगों को अपने शो पे बुलाया था। क्यों? ज्यादातर लोगों को, मैं नहीं कहता हूँ सब, लेकिन बहुत सारे लोग आप कह सकते हो कि ऐसे ही थे, क्योंकि दिखाने वाली बात अलग है और जो पीछे हो रहा है वो बात अलग है। बट जैसा मैंने कहा कि आप उनमें से क्या सीख सकते हो, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं है, और जैसा मैंने कहा कि उनका फोकस यही होता है कि ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, और अच्छा जो इंसान है उसकी बुराई हम कभी देखते ही नहीं है। जो एक्चुअल में हमें अच्छा लग रहा है, क्या वो एक्चुअल में अच्छा है भी? बिकॉज जो हमें अच्छा लग रहा है वो एक्चुअल में अच्छा है या नहीं है, इसके बारे में पता ही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि वो अच्छा दिखा रहा है, उसके पीछे का जो उनका रियल फेस है वो शायद आपने देखा भी ना हो। तो इंसान को इन सब बातों पे तोला नहीं जा सकता। कोई भी, जैसा मैंने बहुत बार बात की है कि कोई भी इंसान अच्छा भी नहीं होता और बुरा भी नहीं होता। बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ अच्छा अच्छा क्वालिटी होती है, बिकॉज बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ अच्छी क्वालिटियां होती है, और अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुरी क्वालिटियां होती है। और बुरी और अच्छी मतलब जो वो बोल रहा है वो नहीं कर रहा है। एक्चुअल में जो वो बोल रहा है और जो एक्चुअल में वो कर रहा है, उनके बीच का डिफरेंस जितना कम होगा उतना आप कह सकते हो कि वो इंसान आप ट्रस्ट वर्दी आप कह सकते हो। बिकॉज जो वो बोलता है वो करता है, बिकॉज जो वो बोलेगा और वो नहीं कर रहा है, या फिर उससे वो एग्जैक्ट अपोजिट कर रहा है, तो उतना ही आप उस इंसान पर ट्रस्ट कम कर सकते हो। बिकॉज उसका कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता, राइट, बिकॉज वो अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि किसी भी इंसान को आप उसकी अच्छी या बुरी क्वालिटी ऊपर तोड़ नहीं सकते। कुछ ना कुछ क्वालिटियां तो ऐसी होगी होगी जो आप उनसे सीख सकते हो, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।